नमस्कार, एबीएन न्यूज के टॉप 10 खबरों में आपका स्वागत है। आइए रुख करते हैं देश की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। तिरुपति लड्डू विवाद को लेकर आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है। पूर्व सीएम ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी झूठी खबरें फैलाने के लिए मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए। वो सरासर झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि समझ से परे है कि मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर ये क्यों पोस्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वाईएसआरसीपी के प्रति गुस्सा व्यक्त किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि नक्सलवाद के नाम पर लोगों को मारना वो गलत है। क्या उनकी जमीन छीनने का प्रोग्राम है? कहीं वो तिगड़ी तो नहीं है। और उन्होंने कहा कि उद्योगपति, नक्सलवाद और सरकार क्या तीनों मिले तो नहीं हुए हैं, इसकी जांच आवश्यक है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाहरलाल केंद्र पहुंचकर कहा कि आजकल का टूरिस्ट सिर्फ 5 सितारा होटल में रहना ही पसंद नहीं करता, बल्कि वो अब बदलाव चाहता है, कुछ नया देखना चाहता है। आज का पर्यटक गांव देहात, वहां के लोग और उनकी संस्कृति को देखना पसंद करता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं इस बारे में कुछ सोचे तो टूरिज्म तो बढ़ेगा, महिलाओं को भी इसके फायदे होंगे। महिला कार्यकर्ता रंजना मित्तल ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है वो एक अच्छी पहल हुई है, क्योंकि कई बार पत्नियां अपने पतियों पर गलत इल्जाम लगाकर उन्हें दोषी करार देती हैं, जिससे उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदीप भंडारी ने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर कहा कि आज ये स्पष्ट हो चुका है कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी है जिसके घटक आपस में लड़ रहे हैं, वहीं किस तरह से उद्धव ठाकरे जी को कांग्रेस पार्टी सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर करना नहीं चाहती है। शरद पवार उद्धव ठाकरे से नाराज हैं, उद्धव ठाकरे शरद पवार से नाराज हैं, शरद पवार कांग्रेस से नाराज हैं, कांग्रेस उद्धव ठाकरे से नाराज है। इन तीनों की खिचड़ी, ये जो महाविकास आघाड़ी है, ये महाविनाश आघाड़ी है। भारतीय वायुसेना के नवनियुक्त एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने भविष्य की सुरक्षा चुनौती पर बात कही। वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में एलओसी के पास भारत की तैयारियों, रूस में S-400 मिसाइलों के आयात और अग्निवीर योजना पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि अग्निवीरों को लेकर उनकी प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है। उनमें से 25% से ज्यादा को आगे के लिए सेना में रखा जा सकता है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक व अन्य को पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया है। लद्दाख के लिए अपनी मांगों को लेकर के उन्होंने दिल्ली मार्च निकाला था। बीते दिनों सिंधु बॉर्डर पर उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। इससे नाराज वांगचुक अनशन पर बैठ गए थे और उन्होंने कहा कि मेरा अनशन का इरादा नहीं था, हम तो बस जा रहे थे, हम हरियाणा चुनाव पर असर नहीं डालना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अमेठी दलित हत्याकांड पर दुख जताया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अमेठी में एक दलित परिवार के 4 लोगों की एक साथ की गई निर्मम हत्या की घटना चिंताजनक है। उत्तर प्रदेश सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए ताकि अपराधियों में खौफ बना रहे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर पाला बदल तेज हो गया है। नाराज पार्टी नेताओं की दूसरी पार्टी में शामिल होने की होड़ मच गई है और अब अजित पवार गुट के विधायक बबन राव शिंदे ने एनसीपी शरद पवार के साथ जाने का ऐलान किया है। बबन राव ने बगावत का ऐलान करते हुए कहा कि उनके बेटे रणजीत सिंह शिंदे या तो एनसीपी में शामिल होंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश के 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट सीवरेज शुल्क लेने के फैसले को सरकार ने वापस ले लिया है। प्रदेश सरकार द्वारा 21 सितंबर को जो लोग सरकारी सीवरेज का कनेक्शन ले रहे हैं उन पर 25 रुपए प्रति टॉयलेट सीट रुपए वसूलने का फरमान जारी किया गया था, लेकिन इसका विरोध के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया है और इस तरह का शुल्क लेने से अब इनकार कर दिया है।